स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में आपकी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फीरिकल मिरर, जिनको हम न्यू साइन कन्वेंशन फॉर स्फीरिकल मिरर्स भी कहते हैं। तो आज की वीडियो देखने से पहले मैं कहूँगी, एक बार जो लास्ट वीडियो है उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, जो कि क्या होते हैं, स्फीरिकल मिरर्स होते हैं, उनसे इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, तो वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आज का अगर आप लेक्चर देखोगे तो आपको सब कुछ प्रॉपरली अंडरस्टैंड होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एमएन हमारा एक स्फीरिकल मिरर है, जो इसका सेंटर पॉइंट है उसे हम पोल बोलते हैं और कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो पोल से होती हुई जो लाइन जाती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश क्या, इस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज मिल रही है। तो इस सारे सिस्टम को समझने के लिए मैं इसको एक्स वाई प्लेन से यहाँ से कंपेयर कर रही हूँ। तो आप सभी को पता है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन होती है इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। वैसे ही जब हम इस सिस्टम में बात करेंगे, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस का काम करेगी और जो हमारा मिरर है यहाँ पर वाई एक्सिस का काम करेगा। इसके बाद हम कहते हैं, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। वैसे ही हम कहेंगे, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इसे हम पोल बोलते हैं। तो कुल मिला के पोल वैसे ये होता है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है जिससे प्रिंसिपल एक्सिस होती ही जाती है। तो पोल हमारा यहाँ पर वही काम करेगा जो आपका इस एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है, ओरिजिन काम कर रहा है सेम। तो जब हम वाई एक्सिस से राइट साइड जाते हैं तो एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और जब वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड जाते हैं तो एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी और ये डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। तो वैसे ही हम बात करेंगे, जब हम मिरर से राइट साइड जाएंगे तो वो ये सारी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी और जब हम मिरर से लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये सारी डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। आप ऊपर नीचे कहीं लो, बात हम मिरर की कर रहे हैं। जब ऐसे जाओगे तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, जब ऐसे आओगे तो ये डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। जब हम यहाँ पर एक्स एक्सिस से ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर वाई की सारी पॉजिटिव वैल्यू आती है सारी इधर, और एक्स एक्सिस के नीचे वाई की सारी नेगेटिव वैल्यू जाती है। वैसे ही हम कहेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यू होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब हम हाइट की बात करेंगे तो सारी नेगेटिव वैल्यू जो होगी। तो कुल मिला के आप यहाँ पर देखोगे, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस का काम कर रही है और जो आपका मिरर है यहाँ पर वाई एक्सिस का काम कर रहा है। तो सारा का सारा, तो आप यहाँ पर देखोगे ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा होता है, ए बी ऑब्जेक्ट है। तो कुल मिला के जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि आप हमेशा डिस्टेंस मिरर के पोल से लेके ऑब्जेक्ट जहां तक सिचुएटेड है वो ही काउंट करते हैं। तो कुल मिला के आप देखोगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, ये, और इसे हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं और ये हमेशा नेगेटिव ही होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आपका मिरर के सामने होगा। जब हम इमेज की बात करेंगे, इमेज मिरर के राइट साइड भी बन सकती है, यहाँ और इधर की साइड भी बन सकती है। तो कुल मिला के देखेंगे हम, ए बी जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज आपको ए डैश बी डैश बन रही है और ये मिरर की इस साइड है। तो जब आप ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज देखोगे ए डैश बी डैश और इसकी जब डिस्टेंस काउंट करोगे तो इसको भी मिरर के पोल से ही काउंट करोगे और आप कहोगे कितनी डिस्टेंस मिल रही है ये। तो जो हमें ये डिस्टेंस मिल रही है मिरर के पोल से इमेज तक की, इसे हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं और इस केस में ये नेगेटिव होगी बिकॉज मिरर के इस साइड मिल रही है। जब हम ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करेंगे तो हम कहेंगे, ऑब्जेक्ट क्या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। और जब हमें इमेज की बात करेंगे, बिकॉज अगर इस केस में देखें तो हमें इमेज कहाँ मिल रही है, नीचे, तो इस केस में जो इमेज की हाइट है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि हमें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज मिल रही है। तो कुल मिला के जब हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस हमेशा आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो या फिर फोकल लेंथ हो या फिर इमेज की डिस्टेंस हो, आपको हमेशा पोल से काउंट करनी है, पोल से लेफ्ट साइड या पोल से राइट साइड जो भी हो। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं और ये हमेशा नेगेटिव होगी हर केस में।
जब हम फोकल लेंथ की बात करेंगे कॉनकेव मिरर के केस में, तो कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा फोकस होता है जो मिरर के सामने होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे लोकेटेड, तो ऑब्वियसली उस केस में आपकी फोकल लेंथ क्या होगी, कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा नेगेटिव होगी हमेशा। और जब हम कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ की बात करेंगे तो उस केस में बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकस होता है मिरर के पीछे, तो ऑब्वियसली उस केस में जब आप पोल से डिस्टेंस काउंट करोगे फोकस की जो कि फोकल लेंथ होती है, तो वो आपकी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस। कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ पर इधर की साइड होता है, जबकि कॉनकेव मिरर के केस में आगे की साइड होता है। ये आपका यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी हमें इसी टाइप से साइन कन्वेंशन देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर आपका इस तरीके का होता है बिकॉज इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो सेम सारा, तो ये पहले सारी की सारी टर्म्स आप डिनोट कर लो, फिर हम आगे फर्दर देखेंगे और फर्दर चीजें। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम देखते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। इसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं कि इमेज आपको किस टाइप की मिल रही है या फिर इमेज का नेचर क्या है। तो मिरर फॉर्मूला आपका होता है 1/v + 1/u = 1/s। u आपकी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से ही लेनी है आपकी। पोल क्या है, मिरर का सेंटर पॉइंट जो कि ये है, कैपिटल P से डिनोट करते हैं। v आपकी है इमेज डिस्टेंस, और f आपकी है फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस। तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ आपकी होगी f होएगा नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर के केस में f आपका होगा स्मॉल f पॉजिटिव। ये सारा का सारा कॉपी कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके मैग्निफिकेशन क्या होता है। जब हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिली है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटी है, बड़ी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी मिली है, ऑब्जेक्ट से छोटी मिली है, या ऑब्जेक्ट की सेम साइज की मिली है, तो इसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो कुल मिला के आपको ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना है। छोटी है इमेज ऑब्जेक्ट से, या ऑब्जेक्ट से बड़ी है, या ऑब्जेक्ट की सेम साइज की है, तो इसे हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो जो ये है, ये सारे के सारे हम न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए यूज करते हैं और स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसको। तो मैग्निफिकेशन होता है हमारा m = -v/u या m = hi/ho। hi आपकी है यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज, या इमेज हाइट लिख लो, या फिर वैसे लिख लो हाइट ऑफ इमेज, और जो ho है आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट होता है इसलिए HO लिख दिया, इमेज I से स्टार्ट होता है इसलिए HI लिख दिया। तो अब आप देखोगे यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या है, m = ये भी मैग्निफिकेशन देता है, ये भी अगर v और u दिया हो तब आप ऐसे मैग्निफिकेशन निकालोगे। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी रखी हुई, इट मीन इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी हो, तो आप ऐसे मैग्निफिकेशन निकालोगे। अब आप एक चीज देखो, जब हम ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करेंगे ये हमेशा क्या होगी, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा ऑब्जेक्ट, और उसकी हाइट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। ऐसी जब हम बात करेंगे इस केस में, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, मिरर के सामने रखा होगा, तो ऑब्वियसली उस केस में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। तो कुल मिला के आप कह दोगे हमारा मैग्निफिकेशन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, या तो v पर इमेज की डिस्टेंस पर, या फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट पर। अब ये देखो, अगर आपका यहाँ पर u नेगेटिव हुआ तो मैं लिख रही हूँ -v/u, समझ लो -10 है, ठीक है। तो -10 माइनस से माइनस कट गया, कुल मिला के v/10 हुआ, और कुल मिला के जो मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव किस पे डिपेंड कर रहा है, इमेज पर। जब v आपका पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली उस केस में क्या होगा,
इमेज कहाँ मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब इमेज मिलती है तो उस केस में क्या होते हैं, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही मिलती है। तो ऑब्वियसली जब आपका v पॉजिटिव होगा, इट मीन्स मैग्निफिकेशन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो उस केस में हमेशा आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। अब मैंने कहा अगर क्या है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो उस केस में ऑब्वियसली एच आई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उस केस में भी हम ये कहेंगे मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव है तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। तो कुल मिला के दोनों एक ही बात को शो कर रहे हैं। इस केस में आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मिरर के पीछे बनेगी, और इस केस में दोनों सेम ही केस है। जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, तो वो इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी। तो दोनों सेम ही थिंग है। तो कुल मिला के आप कह दो, जब हम पॉजिटिव मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो आप हमेशा लिखोगे जब m क्या है, पॉजिटिव है, तो उस केस में हम कहेंगे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी हमेशा और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलेगी। जब m आपका नेगेटिव है उस केस में आपको हमेशा रियल इमेज मिलेगी, क्योंकि रियल होगी इसलिए इन्वर्टेड भी होगी, उल्टी इमेज मिलेगी। अब इनमें से कोई भी केस हो सकता है। अब हम यहाँ पर m के यहाँ पर 4 केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस आता है जब m क्या हो, पॉजिटिव 1 हो, तो उस केस में क्या होगा, m अगर आपका पॉजिटिव 1 है तो इस फॉर्मूले से क्या आएगा, एच आई इज इक्वल टू एच ओ आ जाएगा। इट में जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की हाइट हो जाएगी। और ये कब होता है, ओनली जब m क्या हो +1 भी हो और ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट के बराबर हो। तो ये हमेशा प्लेन मिरर के केस में होता है, क्योंकि प्लेन मिरर्स में क्या होता है, इमेज जिस हाइट का होता है उसी हाइट की आपको इमेज में, ऑब्जेक्ट जिस हाइट का होता है उसी हाइट की आपको इमेज मिलती है। और बिकॉज मिरर के पीछे मिलती है इमेज हमेशा, तो इसलिए आपको क्या मिलती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। और हम हमेशा इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब सेकंड ये केस ओनली प्लेन मिरर के केस में होता है, जब m क्या हो, m इज यहां पर m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। अगर m पॉजिटिव हुआ और लेस देन 1 हुआ तो उस केस में आप क्या कहोगे, ऑब्वियसली उस केस में क्या होगा, इमेज छोटे साइज की होगी, तभी तो आपको लेस देन 1 मिल रहा है। और ऐसा कब होता है, ओनली कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है। और यहां पर भी आपको क्या मिलेगी, वर्चुअल, क्योंकि पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो मिलेगी ही मिलेगी। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। बट यहाँ पर मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एच आई लेस देन एच ओ। जब हम थर्ड केस की बात करते हैं उसमें भी क्या होता है, m इज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन तो आपका पॉजिटिव होगा एंड ग्रेटर देन 1 से ज्यादा हो। अगर m आपका इस केस में पॉजिटिव है बट 1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये चीज बड़ी कब होगी, अगर मैंने 2/1 कर दिया तो कोई चीज बड़ी कब होगी, जब आपका न्यूमरेटर जो ऊपर की साइड लिखा हुआ है डिनोमिनेटर से बड़ा हो नीचे से, तो ऑब्वियसली इमेज की हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट से। और ये केस आपका कब अराइज होता है, हमेशा कॉन्केव मिरर के केस में। और ऑब्वियसली इस केस में भी आपको m मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इस केस में भी आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, अगर m इज नेगेटिव हो। अब एक से छोटा बड़ा कुछ भी उससे कोई मत फर्क नहीं पड़ता। अगर m आपका नेगेटिव हुआ तो उस केस में आप कहोगे कि आपका यहाँ पर होगा कॉन्केव मिरर होगा हमेशा। और ऑब्वियसली आपको इमेज कहाँ मिल रही है, मिरर के सामने मिल रही है, तो ऑब्वियसली आपको बिकॉज m नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी हमेशा। तो ये 4 केस होंगे। जब m पॉजिटिव 1 होगा तो वो हमेशा प्लेन मिरर का केस होगा और उसमें इमेज की हाइट
ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों बराबर होगी। आप इससे देख सकते हो। +1 कब क्या आएगा, जब ये दोनों बराबर हो। इसके अंदर सारे फॉर्मूले आपको पुट करके देखने हैं जो मैं ये बातें बता रही हूँ। सेकंड, जब m पॉजिटिव तो उस केस में हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी, तो हमने वर्चुअल इरेक्ट लिख दिया। अब <1 हो, <1 कब क्या होगा, जब hi क्या हो, छोटा हो h से, तो उस केस में आपको <1 होगा। और ऑब्वियसली ये केस हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है, क्योंकि इसमें हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी मिलती है। और जब m <1 और पॉजिटिव ही हो, ऑब्वियसली उस केस में क्या होगा, इमेज क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। ऑब्वियसली इमेज की हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट से, तो उस केस में आपका क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि अगर आपने इमेज की हाइट 2 सेंटीमीटर ले ली और ऑब्जेक्ट की हाइट 1 है, तो ये क्या केस होगा, ये थर्ड ही होगा। और इस केस में आपका क्या होगा, ये कॉन्केव मिरर होगा, बट इमेज आपको हमेशा मिरर के पीछे बनेगी, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल जब भी बनती है ना, तो हमेशा वो मिरर के पीछे और प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर ही मिलती है। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट सीधी ही बनती है। जब हम कहेंगे m नेगेटिव, इट मीन मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली उस केस में बड़ा छोटा कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं। नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इमेज मिरर के सामने बन रही है। जब मिरर के सामने बनेगी तो हमने क्या कहा था, उस केस में क्या होगा, हमेशा रियल इमेज बनेगी और प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बनेगी, तो इसलिए हमेशा आपको उल्टी इमेज मिलेगी। और ये काम हमेशा कॉन्केव मिरर के केस में हम ये केस देखते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने समझा दी है। अगर आप रटना चाहो तो इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको ये एक फॉर्मूला देखना और उससे ये सारे के सारी चीजें खुद ब खुद लर्न हो जाएगी। मैंने सारी की सारी समझा के बताई है। और अदरवाइज आप ऐसे याद रख लो, पॉजिटिव होगा मैग्निफिकेशन तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी हमेशा मिरर के पीछे और प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर। ये 2 पॉइंट और ऐड कर सकते हो। जब हम m नेगेटिव की बात करेंगे उस केस में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा